नमस्कार। माँ संध्या देवी की पावन बेला पर आज़ाद अमर 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद अपने प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस उमेश मनीष और अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाथा झिंझक कानपुर देहात में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हुआ मैं कवि आज़ाद उसी कहानी के अंतर्गत जिस समय चरण चंडाल का जीवन था उसे कन्या पैदा हुई थी। मैंने बताया कि शूद्रों की बहुत बुरी दशा थी उस समय। तो उस समय देश में जात पात की भारी एक विकट समस्या थी और उच्च वर्ग की तुलना में शूद्रों की संख्या काफी संख्या थी। शूद्र गांव के काफी बाहर और शूद्र गांव से काफी बाहर उस समय बसाए जाते। पशुओं से भी बदतर जीवन दिन रात सदाए जाते। आए दिन झगड़ा मारपीट ये सब कुछ होता रहता। आए दिन झगड़ा मारपीट गाली गलौज होता रहता। सूद चरण चंडाल चुपचाप अन्याय सभी वो सहता रहता। आर्य शूद्र समाज सदा ही अंदर अंदर रोता वो रहता। शूद्र आए दिन झगड़ा मार पीट गाली सब होता रहता। और शूद्र समाज सदा ही अंदर अंदर घुट घुट कर रोता रहता। अछूत चरण चुपचाप इसी से अन्याय सभी सह लेता। लेकिन अपनी इकलौती बेटी पर कोई आँच न आने देता। अरे से तरह वो धीरे धीरे भैया लड़की हुई सयानी है। सब कुछ लगी समझने जो कुछ यहाँ चलती यहाँ कहानी है। गहरा प्रेम प्रकृति से उसका प्रकृति उसे अति प्यारी। गहरा प्रेम प्रकृति का उससे प्रकृति उसे अति प्यारी। प्रकृति नाम ही रखा उन्होंने प्रकृति छटा छवि न्यारी। प्रकृति सी से रख दिया माता पिता ने नाम। माता पिता के साथी करती सारा काम। अरे माता पिता खुद भूखे सोए भूखा उसे न सुलाया है। रोते रहे दिन रात न लेकिन बिटिया को नहीं रुलाया है। बासी रोटी खुद खाई पर बिटिया को कभी न खाने दी। और फटा पुराना सब कुछ पहना लेकिन उसको कमी न आने दी। पूजा पाठ की बात अब सुनिए पूजा पाठ पर छोटू प्रिंस उमेश। शूद्र मंदिरों में कभी कर सकता नहीं प्रवेश। तो ये लोग क्या करते थे, शूद्र किसी वृक्ष के नीचे जा कर के कोई किसी चिकनी पत्थर एक पत्थरियाँ रख देते, शिवलिंग बना लेते या कुछ देवी बना उसी की पूजा उसी में पानी चढ़ाया करते थे। वो समझते भगवान कि हमें तो भगवान मिल नहीं पाते मंदिर में, चलो देवी के या शंकर के अपनी टूटी फूटी जगह अपना एक संतुष्टि कर लेते थे। और इसलिए कमेरे हिंदू ने एक बद्दरी गोल उठाया। पीपल के नीचे रख कर उसका देखो शिवलिंग बनाया। बस्ती से कुछ दूर बागु में था वो स्थान पुराना। मंदिर था यही
अछूतों का जिससे जल उसे था, उसे जल चढ़ाना था उसे। शूद्रों को जाति थे और उसकी माँ भी जाती थी प्रकृति की। चांडाल चरण की पत्नी माया माला फूल चढ़ाती, संग लालड़ी बेटी को भी कभी कभी ले जाती, और प्रकृति को भी साथ ले जाती थी कभी कभी। लौट रही थी पूजा करके तो कुछ सन्यासी दिखे पहाड़ियों में, मंत्रोच्चारण करते जाते जंगल की घनी झाड़ियों में। प्रकृति लली रही पूछ मात मुझे जल्दी तुम बतलइयो, कौन कहाँ जा रहे, अरे क्यों ऐसा भेष। अरे प्रकृति लली रही पूछ मात मुझे जल्दी बतलाओ, अरे कौन कहाँ जा रहे, अरे क्यों ऐसो भेष बनाओ। नमस्कार।